हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, ये मेरा सीटेट का दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम केवल और केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, जिससे ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तक पहुंच सके और आप क्वेश्चन को देख कर समझ कर एग्ज़ाम के व्यू से आप अच्छा कर सकें। चलिए, पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे। ट्रिग्नोमेट्री बताए थे। जो बच्चे मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखा था होगा, वो फर्स्ट क्लास देख लेना। आज मैं सेकंड क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था। अब आज का टॉपिक अलजेब्रा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसमें कह रहा है कि 4 गो ऑप्शन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, जिसमें पावर 2 दिया गया है। इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। इसमें भी वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है, लेकिन इसमें वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन टर्म एब्सेंट है, तो क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ही आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ द रूट इफ इफ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ के। इसमें वैल्यू ऑफ के निकालना है। इसमें दिया हुआ है एफ एक्स की इक्वल कितना दिया गया है, वैल्यू ऑफ क्या होगा। और इसमें ये कहा गया है कि एक जो टर्म्स है दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका के का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन से पता चलेगा हमको के का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दिया गया, -2 -1 2 1। इसमें चारों में क्या आएगा, सोल्यूशन करने के बाद पता चलेगा। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a होता है। ये हम जानते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन में दिया गया है कि उसका ये दिया गया है, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है एफ एक्स इजकल टू इतना के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, ये दिया गया है। तो हम जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो यहाँ पे देखेंगे c क्या है, c दिया गया है 4k, यहाँ 4k लिख दिए। फिर a का वैल्यू कितना है, के स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से के स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन में दिया गया है अल्फ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बीटा का, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 1/बीटा लिख दिए। यहाँ से कट के 1 आ गया और यहाँ पे 4k उसका प्लस 4 हो गया। तो अब 1 इज इक्वल टू 4k बटे के स्क्वायर प्लस 4 हो गया। इसका सोल्यूशन करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 4 इधर आ जाएगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। सोल्यूशन किए, देखिए के स्क्वायर 4k को क्या लिख सकते हैं, -2 पर -2 लिख देंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा ना, 4 के बराबर हो जाएगा। बस कॉमन ले लिए हैं, यहाँ के का वैल्यू 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सब PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान दीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² प्लस
ax minus b are inverse of each other, then the value of b will be क्या? इसमें वैल्यू ऑफ b निकाला है, b का वैल्यू क्या होगा? इसमें भी कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है ना दोनों का इन्वर्सली है, तो b का वैल्यू क्या होगा? 4 गो ऑप्शन दिया गया, -1, 1 और a और नन ऑफ डी, चारों में से क्या होगा? देखते हैं, सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। अब सोल्यूशन गिवन दिया गया अल्फ़ा इक्वल टू इन्वर्स ऑफ -1 बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, यहाँ c हो गया -b, a का a यहाँ से a हो गया 1, -b/1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/बीटा है, तो कट के 1 होगा, -b को b निकालने, b का वैल्यू पूछा है तो b का वैल्यू -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ए में दिया गया -1। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन? ये एगो इक्वेशन दिया गया है, जिसमें दो इक्वेशन दिया गया है। इसमें कह रहा है इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b/1 b/b2, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इंडेफिनिट सोल्यूशन, नन ऑफ दिस। इस कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। जब a/a/2 नॉट इक्वल टू b1 b/2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, तो इसका बी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे हम लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहा है। द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन यानी इतना है 2x + 3y - 6 = 0 इंटरसेक्ट द y एक्सिस इज। इसमें कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में दिया गया है, तो y एक्सिस पर कितना 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 पर y एक्सिस पर काटेगा। जब y एक्सिस पर जब काटता है तो मेरा x 0 हो जाता है। तो इक्वेशन में x 0 पुट कर दिए, तो यहाँ से 2x का वैल्यू 0 हो जाएगा। 3y - 6 = 0, तो 3y - 6 = 0, 3y = 6, तो y का वैल्यू आ गया 6/3, 2 आ जाएगा। तो मेरा y एक्सिस पर कितना काटेगा? 2 पर काटेगा। तो ऑप्शन 2 कहाँ दिया गया? y एक्सिस पर 2 यहाँ पर दिया, पहला ऑप्शन में 0, x एक्सिस पर 0, y पर 2, ये करेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑप्शन में सही हो जाएगा। और दूसरे कोई ऑप्शन में देखते हैं तो y एक्सिस पर 2 कहीं पर दिया ही नहीं है, एक ही को यही ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 क्या कर रहा है। द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y = 6 विल बी कट दी x एक्सिस। अब x एक्सिस पर कितना कटेगा? जब y एक्सिस पर कट रहा था, जब y एक्सिस पर कट रहा था तो x मेरा 0 हो गया। अब पूछ रहा है x एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, तब इस कंडीशन में y मेरा 0 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन में 2x - 3y = 6, तो y मेरा 0 हो गया। 2x हो गया माइनस, y 0 हो गया, 3 × 0 = 0, फिर यहाँ पर = 6 दिया है तो 6 उतार दिए हैं, तो x का वैल्यू 6/2 हो जाएगा 3, तो x एक्सिस पर 3 पर काटेगा। ऑप्शन 3 कहाँ दिया गया? x एक्सिस पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 3 और 0, 3 और 0 करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये हमारा लाइन एंड टॉपिक्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, -1 and 3, 2 is 5 units, then what will be the value of x axis? x एक्सिस का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ x का निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस हमको 5 यूनिट दिया गया है, तो 5 यूनिट लिख लिए हैं। और कर रहा है x2 - x1, तो 3x2 हो गया और x या 3 - x स्क्वायर, फिर y2 -
y1 2 माइनस 1, तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 5। कैलकुलेशन कर लेंगे, इसी का कैलकुलेशन करेंगे देखिए मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 7 और एक हो जाएगा -1, तो डी करेक्ट होगा। डी में कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि 2 और 3 दोनों से होगा 7 और -1। कैलकुलेशन करने के बाद 7 और -1 दोनों आता है। देखिए आगे देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए 15 नंबर कह रहा है बीच ऑफ डीज हैज इंडिफिनिट एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर ए में लाइन दिया गया है, बी में प्लेन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। लाइन और प्लेन दोनों में इंडिफिनिट एक्सप्रेशन होता है। स्टैटिक्स चैप्टर से देखते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टैटिक्स चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। What should the square to like to find the mode from the formula? इसमें 4 गो ऑप्शन दिया गया, ओवरलैपिंग दिया, ओपन एज दिया होगा, एक्सट्रीमली वाइड दिया गया है। इसमें चारों में से डी नंबर हो जाएगा, नन हो जाएगा। बिकॉज इसका दिया गया द टर्म ऑफ स्क्वायर इज जनरली नॉट यूज इन द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका रीजन यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कह रहा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द नंबर इतना फ्रिक्वेंसी दिया गया है 3, 5, 7 एंड 9 आर। इतना नंबर का फ्रिक्वेंसी दिया गया है x-2, x+2, x+3 एंड 3 रिस्पेक्टली। इफ द मीन 6.5 देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि मीन का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ द नंबर बटे टोटल ऑफ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर सम ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर निकालने के लिए हम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को इससे हम गुना करके फिर जोड़ेंगे। 3 को x-2 को गुना करेंगे, 5 को देखिए यहाँ पर किया हुआ है। सिक्स 3 को गुना किए x-2 प्लस 5 को गुना किए x+2 प्लस 7 को गुना किए x+3 प्लस 9 गुना किए 3 से, और नीचे में कितना नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी लिख दिए x-2 x+2 x+3 प्लस 3। तो इससे ऊपर में आ गया हमको सम ऑफ द नंबर, नीचे टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसको कैलकुलेशन करेंगे 6.5 है, ऊपर कैलकुलेशन किए जोड़े हैं, नीचे भी गुना करके जोड़ दिए हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर 15x प्लस 52 आ गया, नीचे में 3 इंटू x+2 आ गया। यहाँ पर 3 कॉमन लिए दोनों में से, तो 3 यहाँ पर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इतना आ जाएगा 19.5 और ये इतना है। उसके बाद ये वाला इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये फिर ऊपर वाला वो सेम रह जाएगा। फिर 15x इधर चल जाएगा 4.5x हो जाएगा, 39 इधर आ जाएगा 13 आ जाएगा। x का वैल्यू निकाल लिए 26/9 आया है, अप्रोक्स 3 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 3 दिया गया है, तो इसलिए एक ऑप्शन नंबर करेक्ट है मेरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 cumulative frequency table is required to find out which of the following। इसमें दिया गया पहला मीन दिया, दूसरा में मीडियन, तीसरा मोड, चौथा में नॉन ऑफ दी। इसका आंसर होगा मीडियन, क्योंकि ए cumulative frequency table is particularly useful in finding the median of a data set। डाटा सेट को में खोज करने में, लेकिन फ्रिक्वेंसी ऑफ द टेबल पर्टिकुलर यूजफुल, ये
फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल के लिए डाटा सेट में ये यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर मीडियन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये मेरा टॉपिक्स आ गया है इंटरेस्ट टॉपिक से। हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी वीडियो बनाया था, जो मैंने पिछले क्लास में डाला था। आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो मिलेगा। उससे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, जिससे आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा। देखिए, ये सेम क्वेश्चन ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में पढ़ाया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है 16,000, डेट 10% दिया गया है, टाइम दिया गया है 1 ईयर, रेट करा है कि हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट, जब मैंने वीडियो बनाया था CI का कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मैंने बताया था जबकि हाफ ईयरली लगता है तो 1/2 से भाग होता है फ्रैक्शन में, तो 1/20 इसका हाफ ईयरली लगेगा। और करा हाफ ईयरली लगता है तो 16,000 मेरा प्रिंसिपल आ गया। तो 1 ईयर में लग रहा था 10%, आप हाफ ईयरली लगेगा 6 मंथ पर ब्याज में मेरा लगेगा। तो पहला फर्स्ट ईयर निकालने के 1/20 से हम लोग गुना करेंगे तो 800 आएगा। फिर दूसरा ईयर को निकालने के लिए 1/20 से गुना करेंगे, फिर 800 आएगा। फिर ब्याज पर कंपाउंड में मैंने बताया था ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 800 पर भी ब्याज लगेगा, 120 तो 40 आएगा। टोटल देखेंगे तो 8 8 16 4 40, 1640 हो जाएगा। देखिए 1640 आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। CI का आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसका मैंने पिछली क्लास में बनाया था, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा हर वीडियो आप अच्छी तरह से देखिए, जिससे आप मैथ में एक अच्छा पकड़ बना लेंगे। यदि आप मेरा हर वीडियो अच्छे से देखेंगे मैथ का, तो पूरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक मेरा ये वीडियो जाए और अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम, इसमें क्या कह रहा है। इन हाउ मैनी ईयर्स 5 लाख रुपया बिकम्स 3,64,500 इफ एवरी ईयर इट डिक्रीजिंग बाय द रेट ऑफ 10%। इसमें कह रहा है कि 5 लाख रुपया है जो कितने वर्ष में 3,64,500 हो जाएगा। यदि प्रत्येक वर्ष में 10% की दर से घटता है, पहला वर्ष में 10% घटेगा, फिर दूसरे वर्ष में 10% कैसे घट रहा है, घटते घटते इतना आ गया, तो कितना वर्ष में इतना आया। इसको निकालने के सबसे पहले रेट देखेंगे, रेट कितना है 10%, 10% को फ्रैक्शन बनाएंगे, 10/100 होगा, 1/10 आ जाएगा कट के। इसमें क्या डिक्रीजिंग इन एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष में कितना घट रहा है, 1/10 है तो 9/10 टाइम से घट रहा है हर एक साल। तो देखते हैं पहले साल में 5 लाख दिया गया, 9/10 से इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 4,50,000 आ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में देखेंगे 4,50,000 को 9/10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4,05,000। फिर थर्ड ईयर में देखेंगे 4,05,000 को 9/10 करेंगे तो 3,64,500, जो कि मैंने दिया गया है। तो कितना साल लगा है, पहला साल दूसरा 3 साल लग गया। नंबर ऑफ ईयर्स इसको 3 ईयर्स, ये क्वेश्चन में दिया गया। देखिए 3,64,500 है ना, देखिए निकाले तो 3,64,500, 3 साल में इतना आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए टेबल इज अवेलेबल फॉर RS 2,000 कैश और 600 डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 500 पेड आफ्टर 2 months, व्हाट विल बी द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर इंस्टॉलमेंट प्लान। इसमें कह रहा है कि एक टेबल है जिसका कीमत 2,000 रुपया कैश, यदि 2,000 रुपया दीजिएगा तो कैश लग जाएगा, नहीं तो आप 600 रुपया डाउन पेमेंट दीजिए। डाउन पेमेंट मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु को हम जब खरीदते हैं तो उसी समय पैसा दे देना। जैसे कि आप लोग मोबाइल और मंगाते होंगे फ्लिपकार्ट से, तो आज नहीं कर रहा है कि EMI पर ले रहे हैं, चाहे कोई भी सामान मंगाते हैं, जैसे फ्रिज हो गया,
टीवी हो गया, मतलब कि हम लोग को पास टेंट में उतना पैसा नहीं रहता है, और पैसा नहीं रहता है, लेकिन हम लोग को सामान किनने का मन रहता है तो डाउन पेमेंट कर देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ पैसा हम लोग इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो उस इंस्टॉलमेंट में देने पर हम पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप ध्यान से समझ लीजिएगा तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे इसका इस टाइप का क्वेश्चन हर बच्चा के पास पहुँचे और वो बच्चा अधिक से अधिक लाभ उठा सके। देखिए इसमें कह रहा है क्या, डाउन पेमेंट 600 कर दिया। तो जब डाउन पेमेंट 600 कर ही दिया तो कितना परसेंट हमको उधार बचा? 600 रुपया दिए दिया तो 2600 घट गया, 1400 रुपया हमको उधार बचा। उधार बचा 1400 रुपया। अब कह रहा है 1500 रुपया आफ्टर 2 मंथ में, 2 महीने में, मतलब पर मंथ कर करके 2 महीने में 1500 रुपया दे देगा 2 महीने के बाद। तो लोन अमाउंट हो गया 1400 और अमाउंट रिपेड हो गया 1500 रुपया। तो 2 मंथ को लिख सकते हैं 2/12, 1/6 ईयर में हो गया। तो देखिए क्या क्या आ गया, प्रिंसिपल 1400, अमाउंट हो गया 1500, टाइम 1/6 हो गया। तो ऐसा निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किए, 1500 माइनस 1400, 100 हो गया। तो ऐसा ही देखते हैं, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर बाई टी बाई 100 होता है। देखिए एस आई इक्वल पी इंटू आर बाई टी बाई 100 होता है। तो एस आई हमारा 100 निकला है, प्रिंसिपल 1400, रेट हमको पता नहीं है, इसको रेट को आर मान लिए, रेट निकालना। टाइम 1/6 है, 1/6 लिख दिए। आर का वैल्यू निकालने के कैलकुलेशन करेंगे। पहले 100 से 100 कट गया, यहाँ 6 इधर चल गया तो 600, और यहाँ इधर गुना में है 14 गुना में, इधर जाएगा भाग में। तो आर का वैल्यू हो जाएगा कटने के बाद 42.86%। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो समझ में नहीं आया तो आपका रिप्लाई करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अच्छे से समझेंगे, हमको लगता है कि जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं, मेरा मेहनत एक दिन सफल जरूर होगी। एक कैमरा है, देखिए एक कैमरा इज बीइंग सोल्ड ऑन डाउन पेमेंट ऑफ आर एस 2500 रुपया एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ आर एस 2100 रुपया आफ्टर 3 मंथ्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 20% पर एनम, देन फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द कैमरा। इसमें कह रहा है कि एक कैमरा बेचा गया है जिसमें 2500 रुपया डाउन पेमेंट लगा है, इंस्टॉलमेंट 2100 रुपया आफ्टर 3 मंथ में 2100 रुपया लग गया। और कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि इसका ब्याज का दर जो 20% की दर से पर ईयर में लगा गया। इसमें कैमरा का कितना दाम है, कितना दाम में वो बेचा, वो हमें जानना है। चलिए कैसे जानेंगे। डाउन पेमेंट दिया गया है 2500 रुपया। जब कोई भी आदमी उस कैमरा किना 2500 रुपया उसी समय दे दिया, और अमाउंट 2100 रुपया 3 मंथ में अमाउंट लगा। तो इसको 3 मंथ में अमाउंट लगा तो इसमें ईयर को बना लेंगे। एक के ईयर में 12 महीना होता है तो 3/12 कर दिए, 1/4 हो, एक कैलकुलेशन करने के बाद आ गया, इसमें ईयर हो गया। रेट 20% हो गया, प्रिंसिपल पी मान लिए, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर बाई टी। आर मेरा जाएगा 20%, पी हमको पता नहीं है तो प्रिंसिपल को पी मान लिए। और टाइम मेरा होगा 1/4 100, 20/100, एस आई का वैल्यू p/20 हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है इसका फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू प्लस एस आई। अमाउंट 2100 दिया गया है, प्रिंसिपल को पी मान लिए हैं, एस आई का वैल्यू 20 आया है। यहाँ कैलकुलेशन किए हैं, ऊपर में 21 पी है, नीचे में 20 आ गया, इधर चल गया 4200, और पी का वैल्यू 4200/21, तो यहाँ 2000 हो गया। तो कैश प्राइस का निकालने के लिए डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल जोड़ेंगे तब मेरा कैश प्राइस आ जाएगा। डाउन पेमेंट 2500 दिया गया है, प्रिंसिपल निकाले हैं 2000, जोड़ दिए 4500, मेरा कैश प्राइस आ गया। चलिए इसी के साथ ये क्लास में समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो इसी प्रीवियस ईयर स्टेट का क्लास नंबर 3 बनाएंगे। क्लास 2 मेरा समाप्त हो गया। अब क्लास 3
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।